नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के महिपालपुर गांव में। इससे पहले अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ से एक बार फिर से बीजेपी की गारंटी का जिक्र किया गया। और साथ ही बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि परसों जेल से छूटे और लगातार कल से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, आज पहली बार उन्होंने विधायकों के साथ, आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी की है। अगर इस सीट की मैं बात करूं तो यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जिस इलाके में मौजूद हूं, जाट बहुल इलाका है। यहां पर क्या मुद्दे हैं? सहीराम पहलवान, जो कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा रामवीर सिंह विधूड़ी, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है। आखिर मुकाबला कैसा नजर आ रहा है, इन सब पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदा पार्षद इस इलाके से, वो हमारे साथ मौजूद है और आप हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कल अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर बीजेपी फिर से आती है तो लोकशाही को खत्म कर दिया जाएगा, तानाशाही का आरोप लगाया गया। वो सरासर झूठ बोलते हैं, उनकी नेचर में झूठ बोलना है। आज तक जितने भी संविधान को मजबूत करने का काम हुआ है वो 10 साल में मोदी सरकार में हुआ है। कोई संविधान खत्म नहीं हो रहा, कोई तानाशाही नहीं आ रही, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन वो तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई अगर एक बार फिर से बीजेपी आ गई, अगर 400 पार के पार सीट मिल गई तो फिर तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव विकास के नाम पर चुनाव है। एक तरफ विकास है, एक तरफ भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से। लेकिन विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो विपक्ष भी अपने मुंह से लोकसभा के अंदर बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार। और निश्चित रूप से भारतीय जनता, मैंने बताया ना, ये चुनाव विकास के नाम से 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी का विकास 2014 से 2025 तक जो 10 साल में विकास कार्य के नरेंद्र मोदी जी ने, वो केवल भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर मोदी जी विकास के नाम पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर युवा मौजूद है। विकास हुआ 10 साल में? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ विकास। वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई विकास के नाम पर ही है। नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, झाड़ू आएगी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी किस मुद्दे पर चुनाव बोल रहे हैं? विकास के नाम पर हुआ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं जो, उन्होंने अभी खुद ही बोल दिया कि ये चुनाव विकास वर्सेस भ्रष्टाचार है। तो विकास तो यहाँ खड़ा है, भ्रष्टाचार वहाँ खड़ा है। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि भ्रष्टाचार विपक्ष में। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, बड़े बड़े नेता जेल में गए, वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल अभी अग्रिम जमानत पे बाहर है। देखिए, ईडी और सीबीआई अभी केजरीवाल जी को जो इन्होंने बंद किया था, ये 2 साल से ट्रायल चल रहा है, आज तक एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करके ईडी और सीबीआई का मिसयूज जो ये भाजपा कर रही है वो सबके सामने है। जनता अब सब जानती है। जनता गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको लग रहा है एजेंसियों का? बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमारे विकास भाई ने बोला, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को एक जांच एजेंसी क्यों आपको लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? आप एक जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल जी को दो और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ, बीजेपी वाले कितने भ्रष्टाचारी हैं या कितने ईमानदार हैं। क्यों नहीं दी जाती है? जो दिल्ली सरकार के पास एक जांच एजेंसी थी, वो भी क्यों भाजपा सरकार ने, क्यों भाजपा वालों ने छीन ली? ठीक है, यहां पर मैं आना चाहूंगा। ये बताइए, आरोप ये लग रहा है बीजेपी पर कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। एजेंसियां भी संविधान के द्वारा बनाई गई हैं और जो भारत के संविधान को मानते हैं उनको सबसे पहले एजेंसियों की इज्जत करनी होगी और एजेंसियों की जो द्वारा काम किए गए हैं उसको मानना होगा। हाँ। और जो कस्टडी दी गई है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। एजेंसियां अपना काम बिल्कुल अपने तरीके से कर रही हैं, लेकिन जो जुडिशियल, विपक्ष ऐसा क्यों बोल रहा है? विपक्ष का काम है कहना, वो अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन कस्टडी कोर्ट के द्वारा दी गई है और लगातार कस्टडी को एक्सटेंड किया गया है। मनीष सिसोदिया जी की लगातार कस्टडी एक्सटेंड की गई है। कोर्ट में ये अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं और ये बेल नहीं है, ये भी इंटरिम बेल दी गई है, वो भी लोकतंत्र के नाम पे मात्र 20 दिन की बेल दी गई है, 22 दिन की। 2 तारीख को इन्हें पुनः जेल जाना होगा और वो जेल किस कारण से जाना होगा? कोई ऐसा नहीं है कि जेल जा रहे हैं कोई अच्छा काम करके। जो जेल जाने का जो मुख्य कारण है वो सब लोगों को पता होना चाहिए। लीकर स्कैम जो हुआ है दिल्ली में, उस कारण से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो जो कारण है वो विशेष
जनता को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री जी जुडिशली कस्टडी में है, कोर्ट के द्वारा कस्टडी में है और कस्टडी लगातार बढ़ रही है। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बात कही गई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से बोला गया कि जो बीजेपी है उसको पता है कि आगे आने वाले वक्त में भविष्य आम आदमी पार्टी का, इसलिए एक एक करके जो उसके शीर्ष नेता है उनको जेल में डाला गया और उसी क्रम में अरविंद केजरीवाल को भी डाला गया। बिल्कुल सही डाला गया। सही डाला गया, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पूरी दिल्ली को उन्होंने शराब का हब बना दिया। हर गली ऐसा लग रहा है? अरे लग रहा है। आप जिस जगह खड़े हैं इसी महिपालपुर में 1 किलोमीटर के एरिया में 3 शराब के ठेके ये उन्होंने। मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए महिपालपुर से ही हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में 3 शराब के ठेके उन्होंने खोल दिए। मोहल्ला खोलना था, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, हर मोहल्ले में शराब के ठेके। मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले? अरे कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोला,